अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आज ये एक सर्किट है। इसका क्या काम है, ये किस काम में यूज़ होती है। इसका काम ये है कि जब आपके घर में हाई वोल्ट आ जाते हैं या लो वोल्ट हो जाते हैं तो ये आप अपनी फ्रिज के साथ या एसी के साथ या किसी और चीज़ के साथ, कंप्यूटर वगैरह के साथ आपने लगाया होता है, तो वो उस चीज़ को, आपके कंप्यूटर को या आपके फ्रिज को हाई वोल्ट आने पे ये आगे उसको ख़राब होने से बचाती है। ये खुद इसमें फंक्शन होता है कि ये आपकी वो चीज़ को बंद करा देती है। इसके अलावा इसमें टाइमर भी है। इसमें 3 मिनट का टाइमर और 10 सेकंड का टाइमर, इसमें 2 ऑप्शन है। वो आप 10 सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं और 3 मिनट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बनाई गई है सर्किट है, ये अगर इसमें छोटी रिले लगी होगी तो इस पर आप अपनी फ्रिज वगैरह या कोई छोटा मोटा लोड डाल सकते हैं, या इसमें बड़ी टी टाइप रिले लगा के आप इस पर अपना एसी चला सकते हैं। तो आज हम इसको जो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम अपने घर में मेन लोड पे, जहाँ पे हमारी मेन डीपी होती है, उस जगह पे हम आपको इसको लगाने का तरीकाकार बताएंगे कि आप अपने पूरे घर का लोड इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पीछे से हाई वोल्ट आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा 2 फेज़ इकट्ठे हो जाते हैं और उस वजह से वोल्ट हमारे घर में हाई आ जाते हैं और हमारी जो चीज़ें लगी होती हैं घर में जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और हमें काफ़ी नुकसान हमारा हो जाता है। तो इसके लिए ये एक सस्ता सर्किट है। इससे पहले मैंने एक सिंगल फेस फिलर पे भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये अगर जिस भाई के पास वो नहीं अवेलेबल, ये आपको हर सिटी से, हर शहर से मिल जाती है, तो ये आप आसानी से इसमें कुछ अल्टरनेशन करके तो आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो कीमत है इस बोर्ड की, ये तकरीबन आपको 250 रुपये में मिल जाता है ये बोर्ड। अगर आप इसको वो डब्बा में इसमें जो पैक होता है उसके साथ लेंगे तो ये आपको ये 300 या 350 रुपये में, ये आपको कहीं भी मार्केट में चले जाएं आप, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे, उधर से आपको ये मिल जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इसकी अल्टरनेशन करनी है। दोस्तों, इसके पहले कनेक्शन देख लेते हैं। इस जगह पे पहले इसको 220 वोल्ट देने हैं आपने, अगर आपने कोई फ्रिज वगैरह इस पर चलानी है या कोई छोटा मोटा लोड चलाना है। और ये जो सॉकेट बनी हुई है, इस पर आपने अपना आउटपुट लोड चलाना है। तो इसके अंदर छोटी रिले लगी हुई है, इस पर आप ज़्यादा एम्पेयर का लोड आप इस पर नहीं डाल सकते। तो हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो तो 2 तारें हैं, इधर हमने इसको 220 वोल्ट दे देने हैं। जो हमारी पीछे से वापटा आ रही है, जो पीछे से हमारे ब्रेकर में लगी होगी हमारी इन पे, वहाँ पे हमने ये 2 तारें लगानी है अपनी, ये वाली। और इसके साथ अगर आपके घर का लोड कम है तो फिर आप इस तरह की रिले यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ एम्पेयर में कम ज़्यादा रेटिंग में मिल सकती है। ये 8 पिन वाली आपने एक रिले लेनी है और दूसरी इसके साथ ये बेस मिलती है। ये दो चीज़ें ले लेनी है। ये हर शहर से, हर सिटी से ये बिल्कुल मिल जाती है। इसके अलावा एक चेंज ओवर के लिए रिले यूज़ होती है, बड़ी रिले, जो बाज़ दफ़ा हम करते हैं। इसको घर में जनरेटर के साथ लगाई होती है, वो जनरेटर को जो और वापटा को ऑटो उसका चेंज ओवर करने के लिए वो रिले भी आप लगा सकते हैं इसके साथ। और इसके अलावा अगर आपके घर का ज़्यादा लोड है तो फिर आप इस तरह का एक ये मैग्नेट कंडक्टर जो ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ एम्पेयर में मिल जाता है। ये 20 एम्पेयर का, इसमें आपको 30, 40, 50 जितना मर्ज़ी ले लें। इसमें आपने ये इधर इसकी कोयल होती है, ये 220 वोल्ट वाली आपने लेनी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम आपको आगे बताते हैं कि आपने इस सर्किट के साथ इस रिले का या इस मैग्नेट कंडक्टर का किस तरह कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, ये देखें, ये रिले लगी हुई है, ये वाली रिले लगी हुई है। तो इसका आउटपुट इस जगह पे है। आपने अभी ये सॉकेट वाली ये दोनों पिनें खोल देनी है, इधर से 220 वोल्ट लेकर तो इस जगह पे, इस मैग्नेट कंडक्टर जो है इसकी इस जगह पे लगा देनी। एक तार इधर से इस जगह पे लगा देनी है और दूसरी तार इधर से इस जगह पे लगा देनी। अब ये जो आपकी सर्किट है, इसका लोड जो सिर्फ इसकी कॉइल है, वो सिर्फ कॉइल ऑन कराने के लिए ही ये सर्किट यूज़ होगी, इसका और कोई काम नहीं। तो इसका जो मैग्नेट कंडक्टर है, इसकी कॉइल का इतना 1 एम्पेयर भी नहीं लोड होता है, ये मिली एम्पेयर में इसमें बस थोड़ा सा इसका होता है, ये जो इसकी कॉइल होती है इसको ऑन कराने के लिए। और ये जो छोटी रिले है, इसका भी इतना ज़्यादा लोड नहीं है, उल्ली सा लोड होता है, जो ये रिले बिल्कुल आसानी से आपका ये रिले इसको ऑपरेट कर देगी। तो ये जो इस सर्किट को जब वोल्ट मिलेंगे तो ये इसने सेंस करने हैं। जैसे ही इसके वोल्ट इसमें हाई आएंगे तो ये रिले इस
कंडक्टर को या इस छोटी वाली रिले को या इसके साथ आपने कोई और रिले लगाई हुई है उसको ये ऑफ़ करा देगी। तो ये आपका ऑटोमेटिक जो लोड है वो घर का पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी। दोबारा जब वो वोल्ट सही होंगे तो वो फिर आपके दोबारा ये मैग्नेट कंडक्टर जो है ये ऑन हो जाएगा या ये रिले लगी हुई ये ऑन हो जाएगी। इस तरह दोस्तों आप बहुत ही सस्ते में आप अपने घर में एक सेफ्टी लगा सकते हैं। तो ये एक सर्किट है, ये देख लें, ये मुहाफ़ज़ के नाम से मुख्तलिफ़ शहरों में मिलती है। ये हाई लो वोल्ट को उनको कहेंगे ना, हाई लो वोल्ट वाली हमें दे दें। और इसके अलावा इसमें जो टाइमर है, अगर तो इसमें 10 सेकंड का टाइमर है, आपने अगर मेन पे लगाना है तो फिर आपने इसमें 10 सेकंड का रखना है। अगर आपने किसी फ्रिज वगैरह के साथ लगाना है तो फिर आप चाहते हैं कि इसको 3 मिनट का आप इसके साथ टाइमर रखें, तो ये इसके पीछे ये पॉइंट है, ये देखें, आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वेरिएबल के साथ 2 पॉइंट है, इनको आपस में आपने ये पहले मिले होंगे। जब ये मिले होंगे ये 2 पॉइंट आपस में सोल्डरिंग होगी इन दोनों की, फिर ये 10 सेकंड पे काम करेगा। अगर इन दोनों की आपस में आप सोल्डरिंग ख़त्म कर देते हैं, इन दोनों को आपस में जो ये मिले हुए हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर इसमें 3 मिनट का जो टाइमर है वो 3 मिनट बाद ये आपकी जाके ये सर्किट ऑन होगी। जैसे ही वापटा वगैरह आएगी, वापटा आती है उसके बाद आपकी फ्रिज 3 मिनट बाद होगी, स्टार्ट होगी। अगर इसमें मसला आता है, हाई हो जाते हैं, फिर भी ये 3 मिनट बाद आपकी फ्रिज को चलाएगा। तो अभी हम आपको ये सर्किट ऑपरेट करके दिखा देते हैं और आपको इस के साथ इस मैग्नेट कंडक्टर के साथ इसके कनेक्शन करके दिखा देते हैं। जी दोस्तों, तो इसके मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखें, ये 2 तारें इधर से मैंने उठा के इसको दे दी हैं, ये मैग्नेट कंडक्टर को दे दी हैं। अब आपने क्या काम करना है, आपने एक मीटर मल्टीमीटर लेना है और इसके इनपुट पे, इस सर्किट की इनपुट पर या आउटपुट पे आप लगा लें मीटर। तो आपने इसके अपने वापटा के वोल्ट जो आपके पास आ रहे हैं और इस मीटर के वोल्ट, ये आपने पहले इसके बराबर करने हैं। ये वेरिएबल घुमा के ये वाली वो पहले हम कर लेते हैं। ये मैंने वैरक पे लगाया है। तो अभी ये देखें, इस पर टाइम चल रहा है, ये 10 सेकंड वाला लगा है। फिर आपको मैं 3 मिनट वाला भी दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ये हमारा कंडक्टर ऑन हो जाएगा। अभी ये देखें, इधर हमारे आ रहे हैं 255 वोल्ट और इधर आ रहे हैं हमारे 250। 4 वोल्ट का फ़र्क है, तो हम इसकी बराबर कर लेते हैं इसको। ये दोस्तों आपने लाजमी करना है बराबर, फिर ही आपकी ये सही वर्क करेगा। ये अभी देखें दोस्तों, हमारे वोल्ट बराबर हो गए हैं, ये सर्किट के भी और इधर भी। दोस्तों आपने जब भी काम करना है, ये 220 है, ज़रा एहतियात से ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब मैं ये वोल्ट हाई करता हूँ क्योंकि हमारा वैरक पे लगा हुआ है, इसलिए वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखते हैं हमारे हाई पे ये कट करता है कि नहीं करता। ये देख लें, अभी मीटर पे भी आप देख लें, और ये हमारा कंडक्टर ऑन है इस वक्त। ये देख लें, ये नीचे बैठा हुआ है। तो इस तरह आपने इसके कनेक्शन करने हैं। और जो आपकी सप्लाई है घर वाली, वो आपने इधर एक न्यूट्रल दे देना है, इधर फेस दे देना है, और इधर दूसरी साइड से आउटपुट ले लेना है, जिस तरह ब्रेकर में तारें लगाते हैं। इस तरह बस आपने कनेक्शन करने हैं जो आपकी घर की सप्लाई है। अभी मैं इसको हाई करता हूँ तो देखता हूँ कि ये जाके हमारा हाई पे करता है कि नहीं करता। ये देख लें, इधर 270 72, ये देखें 270 वोल्ट पे ये हमारा जो कनेक्टर है वो बंद हो गया और इधर HI आ गया। ये देख लें जी दोस्तों, तो अभी ये देखें हाई हो गया, इधर हमारे 272 वोल्ट हैं। तो हमारी अगर घर की कोई चीज़ को इतने वोल्ट मिलेंगे तो वो जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसको वोल्ट कम करते हैं। ये मीटर पे आपने देखना है, देख लें अभी 270 से कम हो रहे हैं। उधर वो देखें, अभी जैसे 268 या 67 पे वोल्ट हमारे आए हैं तो ऑटोमेटिक ये दोबारा रीसेट होगी 10 सेकंड बाद। वो देखें, हमारा दोबारा मैग्नेट कंडक्टर ऑन हो गया, दोबारा हमारे घर की सप्लाई चालू होगी। तो इस तरह दोस्तों आपने इसकी सेटिंग करनी है जब भी करनी है। तो सबसे पहले आपने इसकी कैलिब्रेशन कर लेनी है, आपस में इसके दोनों के वोल्ट मैच कर लेने हैं। वोल्ट करा के दिखाते हैं कि लो पे भी ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये जो है तकरीबन 150 वोल्ट से कट ऑफ कर रहे हैं ये सर्किट, लेकिन जो जिससे मैं लेकर आया हूँ वो कह रहा था मुझे 170 वोल्ट पे ये काम करेगी। तो आपके इलाके में जो मिलती है वो देख लेना, वो कितने वोल्ट पे जो है वो करती है लो पे। लेकिन इसको 170 वोल्ट पे करना चाहिए, वो हम देखेंगे बाद में। इसमें कोई मसला है सर्किट में, क्या मसला है उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसको लो की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये देख लें, ये 170 पे इसको कराना चाहिए, लेकिन इसने नहीं दोबारा हमारे जो कंडक्टर है उसको नहीं बंद कराया। तो हम इसको ये 150 पे तकरीबन जाके कट ऑफ कराएगा, क्योंकि ये सर्किट 150 पे
कट ऑफ करा रही है। ये देखिए वो कंडक्टर आवाज़ दे रहा है कि लो वोल्ट पे वो उसकी कोयल सही तरह काम नहीं करती, ऑपरेट नहीं करती। तो अभी ये देख लें 100 जैसे ही 150 से 1 का वोल्ट कम हुआ तो हमारा वो लो पे आ गया। तो अभी मैं इसको दोबारा करता हूँ। जैसे ही 150 वोल्ट से ज़्यादा होंगे, देखें 155 में जब आगे जाके दोबारा ये रीसेट हो रहा है। तो इसमें कोई देखते हैं दोस्तों इसकी वेरिएबल में मसला है या किस चीज़ में मसला है, तो वो मैं देखूंगा फिर बाद में। इस तरह दोस्तों आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ आप मैग्नेट कनेक्टर्स या ये वाली रिले, अगर आपने ये वाली रिले लगानी है, ये 8 पिन वाली, और इसके कनेक्शन भी आपने इस तरह ही करने हैं। इसका आपने 8 नंबर और 1 नंबर पे आपने न्यूट्रल और फेस दे देना। इधर 8 नंबर और 1 नंबर पे, इधर आपको सही नज़र नहीं आ रहा, ये देख ले 8 नंबर और 1 नंबर पे आपने इसको न्यूट्रल और फेस अपना दे देना जो आपका लोड है, और इधर से आपने आउटपुट ले लेना है ये 6 नंबर और 4 नंबर से। तो इस तरह दोस्तों आप इसके साथ ये भी लगा सकते हैं। ये सस्ती है और ये भी इतनी महंगी नहीं है, 450-500 रुपये में मिल जाता है, कहीं पे 400 रुपये में मिल जाता है। तो अगर आपने फेस फिलर लगानी उसके साथ भी आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये दोस्तों के पास रिले वगैरह होती हैं तो ये आप अपने आइडिया से जो भी आपने इसके आगे ये लगाना है, मैंने आपको बता दिए, ऑप्शन बता दिए हैं, आप इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप अपने घर की चीज़ें हैं जो जलने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसमें 3 मिनट का टाइमर यूज़ करना है तो वही मैंने आपको बताया, ये 2 पॉइंट जो मिले होंगे आपस में, इनको आपने जो है वो आपस में से ख़त्म कर देना है। ये देखें इनको अभी मैं आपस में ये जो मिले हुए हैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, इनकी सोल्डरिंग मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें ये अभी दोनों पॉइंट में आपस में जो शार्ट थे उनको मैंने अलहदा कर दिया। अभी इसमें जो 3 मिनट का वो टाइमर आ जाएगा। तो आपने अपनी फ्रिज वगैरह के साथ लगाना है तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों अभी 180 सेकेंड का इस पे टाइमर चल रहा है, पहले 10 सेकेंड का चल रहा था, अभी 180 का। ये देख ले। इस तरह दोस्तों आप इसकी टाइमर की भी सेटिंग कर सकते हैं, 10 सेकेंड और इसकी जो है 3 मिनट की। जी दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।